गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 15 चैप्टर चल रहा है लाइट ऑफ क्लास 7। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में लाइट के बारे में पढ़ा, मीडियम देखा, सोर्स ऑफ लाइट देखा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट एमिट करते हैं वो सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम देखा कि लाइट किस में ट्रैवल करती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम या वैक्यूम में। कोई चीज़ नहीं होती उस मीडियम के अंदर, ट्रांसपेरेंट होता है, विजिबल होता है। मीडियम के अंदर जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स रखी जाती हैं हमें वो इजीली विजिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल हम जहाँ एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर, यहाँ एयर प्रेजेंट है, लाइट आती है सन से, इसी एटमॉस्फेयर में से होगी हमारी आंखों तक पहुँचती है और हमें इस एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, बाइक्स, सब। हमने ये देखा कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है इन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, और इसकी हमने एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने एक स्ट्रॉ ली थी और उससे हमने कैंडल को देखा था। शैडो देखी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हमने, उसमें एक एक्टिविटी भी की थी। नाउ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वी हैव लर्न दैट द वे लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो रिफ्लेक्शन, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो उस मटेरियल की सरफेस पर डिपेंड करता है जिस पर वो इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्टेड बैक हुई। ए रफ सरफेस ऑल्सो कॉल्ड एन इरेगुलर सरफेस। देखिए यहाँ आपको एक बम्स टाइप की सरफेस नज़र आ रही है और यहाँ एक रेगुलर सरफेस है। तो ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ये रफ सरफेसेस पे होता है जो इरेगुलर होती हैं। रिफ्लेक्ट्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन इट इन ऑल डायरेक्शंस। अब देखिए इस रफ सरफेस पे जितनी भी लाइट रेज इंसिडेंट हुई, यानी उस सरफेस के ऊपर फॉल आउट हुई, वो सब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कोई कहीं जा रही है, कोई दूसरी कहीं और जा रही है। तो ऐसा रफ सरफेस इसमें होता है। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ऐसे रिफ्लेक्शन क्या कहलाते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो एक रफ सरफेस पे होते हैं वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। In the case of a smooth surface, also called a regular surface, a parallel beam of light rays incident upon it is reflected in only one direction, as shown in figure 15.2b. Such a reflection is called regular reflection. अब देखिए regular reflection क्या होते हैं? 15.2 में b वाला, यहाँ जो हमें एक लाइन दे रखी है, नीचे स्मूथ सरफेस दे रखा है, यहाँ जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, फॉल करी, वो सब एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई। तो ये रेगुलर सरफेसेस में होता है और ऐसे ही रेगुलर सरफेस पे होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स। ए हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कैन रिटर्न द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड ए मिरर। देखिए मिरर क्या होता है? मिरर एक हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हाईली पॉलिश्ड मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, वेल पॉलिश्ड होती है। उसमें कोई भी आप उसे टच करोगे मिरर को तो उसमें आपको कोई बम्प या कोई भी खुरदुरापन नज़र नहीं आएगा, आपको महसूस नहीं होगा आपके हाथ पर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा। दैट कैन रिटर्न्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू द सेम मीडियम। आई थिंक डायरेक्शन आएगा यहाँ पे, सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड ए मिरर। और जितनी भी उसके ऊपर लाइट रेज पड़ती हैं वो उन्हें सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट करती है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मिरर इज़ ए प्लेन मिरर। जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है मिरर का वो प्लेन मिरर है। ए ड्रेसिंग मिरर इज़ द मोस्ट कॉमन प्लेन मिरर। और जो ड्रेसिंग मिरर है वो सबसे मोस्ट कॉमन प्लेन मिरर है जो हमारे घरों में प्रेजेंट होता है। बिफोर वी डू एन एक्टिविटी टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर यू मस्ट नो व्हाट रियल एंड वर्चुअल इमेजेस आर। ए वर्चुअल, अब देखिए हमें प्लेन मिरर की एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ, लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले हम यहाँ दो टर्म्स पढ़ेंगे। एक है वर्चुअल इमेज, दूसरी है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन और टू बी टच। अब वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हो सकती, बन नहीं सकती किसी भी स्क्रीन पर, और उन्हें हम टच नहीं कर सकते। ए रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन और कैन बी टच्ड एंड इवन ऑन आवर हैंड। वी कैन टच ए रियल इमेज। अब देखो एक रियल इमेज स्क्रीन पर बनती है और हमारे हाथ पर भी बन सकती है और हम उन्हें टच भी कर सकते हैं रियल इमेज को। एम टू स्टडी रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर। अब हमें प्लेन मिरर्स में जो रिफ्लेक्शन होता है हम उससे इस एक्टिविटी में देखेंगे, स्टडी करेंगे। मटेरियल्स नीडेड ए प्लेन मिरर। एक ड्रेसिंग मिरर ले लेंगे जो हमारे सिंपल हाउस होल्ड में भी प्रेजेंट होता है। ए शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट, ए पेंसिल। लुक एट यूर सेल्फ इन द मिरर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। अब हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है? हमें खुद को मिरर के अंदर देखना है और जितने भी हमको कंक्लूजन मिले, जो भी हमें
मिलेगा, हमें उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और हमें पहले से क्वेश्चंस दे रखे हैं इस एक्टिविटी में, हमें सिर्फ उन कुछ क्वेश्चंस के खुद को मिरर में देखते हुए आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज़ द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड? क्या हमारी इमेज अपराइट है, राइट है और इन्वर्टेड? इन्वर्टेड का मतलब होती है उल्टा, यानी सर नीचे और पाँव ऊपर। क्या हम खुद को ऐसा देख रहे हैं मिरर में? नो, हमारी इमेज क्या है? अपराइट। कैन यू टच योर इमेज? क्या हम हमारी इमेज को छू सकते हैं? हमारी इमेज मिरर के अंदर बन रही है, स्क्रीन पर नहीं बन रही। आप जब अपनी फिंगर को मिरर के ऊपर लगाएंगे तो बीच में एक सरफेस आएगी, बहुत केयरफुली नोटिस करेंगे तो बीच में कांच की एक बाउंड्री आएगी, तो आप उस इमेज को क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल? वर्चुअल इमेज है। डू योर लेफ्ट एंड राइट साइड सीम टू बी रिवर्स इन द इमेज? व्हाट व्हेन यू मूव क्लोजर टू द मिरर, व्हाट हैपन्स टू योर इमेज? What happened to your image when you move further away from the mirror? Second method, look at the answers you have written down in the above table. What does it tell you about the characteristics of the image formed by a plane mirror? अब देखिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे कुछ, और वो हमें मिरर के अंदर अपनी इमेज देखते हुए नोट डाउन करने हैं। और हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखे इमेजेस की जो प्लेन मिरर में बनी। कंक्लूजन, from the above activity we can see that a plane mirror forms virtual upright image which is the same size as the object. हमने ऊपर देखा कि हमारी जो इमेज मिरर में बनी, प्लेन मिरर में बनी, वो वर्चुअल इमेज थी, अपराइट थी यानी सीधी थी, विच इज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ही साइज जितनी बड़ी थी। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए, जो इमेज डिस्टेंस मिरर के पीछे बनी और जो ऑब्जेक्ट था, जो हम ऑब्जेक्ट थे जो मिरर के आगे खड़े थे, तो हमारी जो मिरर में हमारी इमेज बनी वो बिल्कुल हमारी ही जैसी थी, उसका साइज़ हमारे ही तरह था। इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस थी वो भी इक्वल थी। दीज आर कॉल्ड इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। और ये सारे जो हमने पॉइंट पढ़े, ये क्या थे? इमेज कैरेक्टर थे इस इमेज के, जो प्लेन मिरर के अंदर बनती है, इक्वल डिस्टेंस पे बनती है, वर्चुअल होती है और अपराइट इमेज बनती है। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के ही साइज़ की होती है, और जितना दूर आप मिरर से खड़े होंगे उतनी ही मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी मिरर के पीछे, वो भी उतनी ही डिस्टेंस में बनेगी। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन डेली लाइफ। Compare the two images shown below. Do you see anything peculiar when you compare the images? In the picture of the girl combining her hair, there seems to be a left-right reversal in the image. In the case of the buildings, in addition to the left-right reversal, the image is upside down. देखिए, हमें ये जो दो इमेजेस दे रखी हैं 15.13 में, एक तो गर्ल है मिरर के सामने कॉम कर रही है बालों पर, और दूसरी बिल्डिंग्स की जो पानी है सड़क पर, उसके ऊपर बिल्डिंग की इमेज दिख रही है बिल्डिंग्स की। तो इन दोनों इमेजेस को हमें कंपेयर करना है। हमें क्या क्या इसमें सिम लगा और डिफरेंट लगा। तो जो पिक्चर है गर्ल की, हमें जो दिख रही है, जो कॉम कर रही है मिरर के सामने, उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? लेफ़्ट राइट रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। इन द केस ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के केस में क्या हो रहा है? जो इमेज है वो अपसाइड डाउन है, इन्वर्टेड इमेज है, यानी जो बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है वो हमें नीचे जो पानी नज़र आ रहा है उसके अंदर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। Why does this happen? Does the mirror do a left-right reversal in one case and an up-down reversal in the other? अब देखिए, जो मिरर है वो ऐसा क्यों हुआ? तो जो एक केस में तो मिरर ने क्या रिवर्स करा? लेफ़्ट राइट रिवर्सल कर दिया, यानी जो राइट पार्ट था वो लेफ़्ट में नज़र आ रहा है और जो लेफ़्ट पार्ट था वो राइट में गर्ल के। और दूसरी इमेज में क्या किया? उसने अप डाउन रिवर्सल कर दिया, इमेज को इन्वर्टेड कर दिया, उल्टा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? नो, द मिरर ओनली डज ए फ्रंट बैक रिवर्सल। इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड पॉइंट योर फिंगर एट द मिरर, इट विल पॉइंट राइट बैक एट यू। देखिए, ऐसा मिरर नहीं होता, ऐसा मिरर में द मिरर ओनली डज ए फ्रंट बैक रिवर्सल, से फ्रंट बैक रिवर्सल करता है। अगर हम किसी मिरर के सामने खड़े होंगे और अपनी फिंगर को मिरर के ऊपर पॉइंट करेंगे, टच करेंगे, इट विल पॉइंट राइट बैक एट यू। और मिरर के अंदर हमारी इमेज कैसे दिखेगी कि वो भी हमारे ऊपर पॉइंट आउट कर रही है अपनी फिंगर। When we look at our image, जब भी हम हमारी इमेज को मिरर में देखेंगे, we think our image undergoes a left-right reversal because we tend to think of the image of a person facing us.
देखो क्या होगा, जब भी हम हमारी मिरर में इमेज को देखेंगे तो एक लेफ़्ट राइट रिवर्सल नज़र आएगा, यानी हमारा, क्योंकि ऐसा क्या लगेगा मिरर के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को फेस टू फेस देख रहे हैं, जो कि क्या है, मिरर में खड़ा है, मिरर के बिहाइंड में. सो नेचुरली व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रेज अवर राइट हैंड, द पर्सन इन द इमेज सीम्स टू बी राइजिंग द लेफ्ट हैंड. इसलिए जब भी हम एक मिरर के सामने देखेंगे कि हम हमारा राइट हैंड को क्या कर रहे हैं, रेज अप कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो जो पर्सन, यानी हम ही है वो पर्सन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाती हुई नज़र आएगी. In the case of the building, you have to imagine what happens if you stand right on top of the mirror. अब देखिए जो बिल्डिंग का केस है, यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि जो बिल्डिंग्स है वो सब मिरर के ऊपर खड़ी हुई है, ना कि सामने. इसलिए बिल्डिंग्स ऐसी लग रही हैं कि इन्वर्टेड हो गई हों. इफ़ यू स्टैंड ऑन ए मिरर योर फीट आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मिरर. अगर हम किसी भी मिरर के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हमारे जो पैर है वो मिरर के ऊपर होंगे. The mirror does a front back reversal. So in the image your feet point right back at you. This makes it looks as though your image is upside down. क्या होगा, अगर हम मिरर के ऊपर खड़े होंगे तो हमारे जो पैर हैं वो मिरर के ऊपर होंगे, तो इमेज भी कैसी होगी, पैर से पैर कनेक्टेड होंगे, ठीक है. और फिर जो हमारा हेड जो पार्ट होगा वो इमेज जो मिरर में बनेगी वो नीचे की तरफ जा रहा होगा. इसलिए हमें कैसा नज़र आएगा कि मिरर ने फ्रंट बैक रिवर्सल कर दिया, यानी हमारी इमेज को इन्वर्टेड कर दिया. दिस मेक्स इट लुक एज दो योर इमेज इज़ अपसाइड डाउन. और हमें एक ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारी इमेज अपसाइड डाउन हो गई. स्फेरिकल मिरर. एज द नेम सजेस्ट, ए स्फेरिकल मिरर इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर. देखिए जैसा कि नाम बता रहा है, एक स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है. इफ़ वी टेक ए हॉलो स्फेयर एंड straight cut through it, we get a portion that is hollow and concave inside and bulging the convex outside. अब देखो, अगर हम कोई हॉलो स्फेयर ले लेंगे और उसके ऊपर एक स्ट्रेट कट लगा देंगे तो हम क्या देखेंगे, हमें एक पोर्शन मिलेगा जो कि अंदर की तरफ से तो हॉलो होगा कॉन्केव, और बाहर की तरफ से बल्जिंग आउट कर रहा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा, और ए से निकलते हुए पार्ट को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं. ये देखिए आप, कॉन्केव मिरर. कॉन्केव, ये जहाँ पे सामने कॉन्केव लिखा हुआ है, कॉन्केव का मतलब होता है हॉलो पार्ट. हॉलो पार्ट को कॉन्केव बोलते हैं. अब यहाँ देखिए कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो ये पार्ट जो है गोल सा हाफ स्फेरिकल पार्ट जो है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका आउटर सरफेस बाहर की तरफ बल्ज आउट हो रही है, तो उसको हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे, जो बाहर की तरफ निकली हो, बल्जिंग कर रही हो. द पॉलिश्ड कर्व सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट. अब जो पॉलिश्ड कर्व सर्फेस होती हैं स्फेरिकल मिरर की, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं. बट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. लेकिन जो प्लेन मिरर में इमेजेस बनती हैं वो इनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं. कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. अब ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर. A concave mirror is a spherical mirror in which the reflecting surface is the inner surface of the sphere. अब देखिए हमने यहाँ देखा था, हमने एक स्फेयर लेकर उसको दो पार्ट्स में काटा था, तो हमारे पास कैसे पार्ट्स आ गए थे, दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन दोनों में दो चीज़ें थी. एक तो अंदर से होलो पार्ट था जिसे हमने कॉन्केव सरफेस कहा, और एक कॉन्वेक्स पार्ट था जिसे हमने बल्जिंग सरफेस कहा, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकल रही थी. तो अभी हम कॉन्केव मिरर पढ़ रहे हैं, ये वाला मिरर जो कि अंदर से कैसा होलो टाइप हो. कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर. कॉन्केव मिरर भी स्फेरिकल मिरर होते हैं इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इनर सरफेस ऑफ द स्फेयर. और जिसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी जिसके ऊपर लाइट फॉल करती है और वहाँ से अपना डायरेक्शन गिर के टकरा कर चेंज कर लेती है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, वो उसकी इनर सरफेस है. फॉर एग्जाम्पल दिस सरफेस, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्केव मिरर की, ये हॉलो सरफेस है, तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू स्टडी द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर. अब हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनी है उसका टाइप. स्टडी द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर. एक्टिविटी टू स्टडी द टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर. मटेरियल्स नीडेड ए हाईली पॉलिश्ड कॉन्केव सरफेस. कॉन्केव मिरर लेंगे, स्पून और लैडल.
ए कैंडल विद ए होल्डर, ए टेबल टॉप, a thick piece cardboard covered with white paper screen, a plain mirror, a hand mirror, a well lit window. No, to be performed under adult supervision. Never look at the sun directly or through any type of lens or mirror. अब हमें इस एक्टिविटी को एक अडल्ट सुपरविजन में करना है और यहाँ एक नोट दे रखा है, एक कॉशन दे रखा है कि हमें सन को डायरेक्टली कभी नहीं देखना चाहिए और एनी टाइप ऑफ लेंस और मिरर. मेथड ए, प्लेस द लिट कैंडल ऑन द टेबल बिटवीन द स्क्रीन एंड कॉन्केव सरफेस. अब देखिए हमने सामने एक स्क्रीन ली थी, वाइट पेपर स्क्रीन ली थी सामने. देखिए यहाँ सामने वाइट पेपर स्क्रीन दे रखी है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, एक कैंडल को जलाना है टेबल टॉप के ऊपर, एक टेबल के ऊपर कैंडल को जला के उसके पीछे तो हम लोग स्क्रीन रख देंगे आगे, और इधर क्या करेंगे, मिरर रख देंगे. एक हैंड मिरर होते हैं, छोटे छोटे मिरर, मेकअप वाले मिरर्स होते हैं, वो ले लेंगे और उसको जो कैंडल हमने जलाई है उसके दूसरे साइड में रख देंगे. सेकंड पॉइंट, कीप द कैंडल क्लोज टू द कॉन्केव सरफेस, कीप द कॉन्केव सरफेस फेसिंग द कैंडल एंड द स्क्रीन. अब हमें क्या करना है, कॉन्केव सरफेस जो हमने ली थी उसको कैंडल के पास रखना है. कीप द कैंडल क्लोज टू द कॉन्केव सरफेस, कीप द कॉन्केव सरफेस फेसिंग द कैंडल एंड द स्क्रीन. और कॉन्केव सरफेस को क्या करना है, ऐसे रखना है कि वो कैंडल और स्क्रीन को फेस करे. मूव द स्क्रीन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स टिल यू गेट एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट. If you do not increase the distance between the candle and the concave surface and try again. अब हमें जो स्क्रीन थी, जहाँ ये वाइट स्क्रीन, दिस स्क्रीन, इसको हमें क्या करना है, आगे पीछे मूव करवाना है. गेट एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट. और ऐसे करना है कि जो कैंडल का फ्लेम है वो इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर दिखने लगे, पड़ जाए. इफ़ यू डू नॉट इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल एंड द कॉन्केव सरफेस एंड ट्राई अगेन. अब हमें क्या करना है, कॉन्केव सरफेस और जो कैंडल हमने ली थी उसकी डिस्टेंस को बढ़ा देना है. बढ़ा दी ना, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा दी. यहाँ पे कितनी दूर रखी हुई है स्क्रीन. अब हमें एंड ट्राई अगेन, और दोबारा हमें क्या करना है, ट्राई करना है. ट्राई कब करना है, जब इस स्क्रीन पर इस कैंडल की इमेज नहीं बन रही हो. कैंडल हमने जलाई मिरर और स्क्रीन के बीच में, फिर हम ये स्क्रीन को कैंडल के सामने ऐसे लेकर आए कि इसकी क्या करनी है, इसकी जो इमेज है कैंडल की फ्लेम की, ये जो आग जल रही है इसके ऊपर, ये स्क्रीन पर पड़ने लगे. फिर जैसे ही इस स्क्रीन पर इसकी इमेज पड़ने लगे, वैसे धीरे धीरे हमें स्क्रीन को पीछे की तरफ ले जाके एक डिस्टेंस पर रख देना है, जिसे हमने यहाँ रखा, ठीक है. डू द सेम विद द प्लेन मिरर एंड सी व्हाट हैपन्स. ऐसा ही हमें एक प्लेन मिरर के साथ करना है, देखना है क्या होता है. ब्रिंग द कॉन्केव सरफेस वेरी क्लोज to the candle and look at the surface from behind the candle. What do you see? अब हमें कॉन्केव सरफेस जो हमने ली थी उसे कैंडल के क्लोज लेकर आना है. एंड लुक एट द सरफेस फ्रॉम बिहाइंड द कैंडल, और हमें उस सरफेस को देखना है कैंडल के पीछे से. व्हाट डू यू सी, हमें क्या नज़र आया. डू द सेम विद द प्लेन मिरर. क्या ऐसा ही प्लेन मिरर के साथ हुआ, जो भी हमें कॉन्केव सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ हमें नज़र आई, क्या वो प्लेन मिरर में भी ऐसी दिखी थी. इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द इमेज दैट यू सी. क्या इन दोनों ही चीज़ों में कोई डिफरेंस पाया गया है. रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेज बिटवीन द स्क्रीन एंड द कैंडल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को अलग अलग डिस्टेंस से देखना है बिटवीन द स्क्रीन एंड द कैंडल, और हमें ऑब्जर्वेशन नोटिस करना है. बी, as you move the concave surface away from the candle, you will find that you will have to bring the screen closer to the candle to get a sharp image of the candle. अब देखो, हम जैसे ही कॉन्केव सरफेस को कैंडल से पीछे लेके गए, लेकिन हमने क्या देखा कि हमें स्क्रीन को कैंडल के पास लेके जाना पड़ेगा अगर हमें एक कैंडल फ्लेम की शार्प इमेज स्क्रीन पर चाहिए. तो अगर हमने बी के फर्स्ट पॉइंट में क्या करा, कॉन्केव सरफेस और कैंडल के बीच की डिस्टेंस बढ़ाई, तो मिरर और स्क्रीन, कॉन्केव सरफेस और कैंडल की जब हमने डिस्टेंस बढ़ाई तो कैंडल और स्क्रीन की डिस्टेंस को हमने कम कर दिया, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर कैंडल की शार्प इमेज बन गई. सेकंड पॉइंट, एट वन पॉइंट द स्क्रीन इज ऑलमोस्ट एट द सेम पॉइंट एज द कैंडल. और एक पॉइंट पे क्या हुआ, द स्क्रीन इज ऑलमोस्ट एट द सेम पॉइंट एज द कैंडल. बी केयरफुल टू होल्ड द स्क्रीन अवे फ्रॉम द फ्लेम टू अवॉइड स्टार्टिंग ए फायर. हमें क्या करना है, हमें ना केयरफुली होल्ड करना है स्क्रीन को
इससे क्या नहीं हो जाए, फायर नहीं, टू अवॉइड स्टार्टिंग ए फायर को अवॉइड करने के लिए. आफ्टर दिस पॉइंट you will have to bring the screen on the same side of the candle as the concave surface a little to the side so as not to block the light from the candle falling on the reflecting surface. अब हमें जिस साइड पर हमने कॉन्केव सरफेस रखा था हमें उसी जगह पे क्या करना है, स्क्रीन को लेकर जाना है ए लिटिल टू द साइड, एक थोड़ा सा मतलब सो एज नॉट टू ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द कैंडल, इतना मतलब उसके पास लेके जाना है जिससे लाइट का जो वो है ब्लॉकेज भी नहीं हो लाइट में, कैंडल से लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फॉल करती रहे. सी होल्ड द कॉन्केव सरफेस फेसिंग ए वेल लिट विंडो. अब हमें क्या करना है, यहाँ तो कैंडल ली थी, अब हमें एक विंडो के पास कॉन्केव सरफेस को लेके जाना है. अब विंडो पे के पास ले जाने का क्या है मकसद कि उसके सन रेज जो विंडो में से आ रही हैं वो कॉन्केव सरफेस पे फॉलो आउट कर सकें. टर्न द मिरर ए लिटिल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द एडजॉइनिंग वॉल. एग्जामाइन द इमेज क्लोजली. अब हमें मिरर को थोड़ा साइड में टर्न कराना है, इतना टर्न कि जो सन से रेज आ रही हैं वो मिरर पर ही आती रहें और उससे रिफ्लेक्ट होकर वो पास की वॉल के ऊपर इमेज बनाएं. हम लोग ऐसा घर पे करते हैं, मिरर से शेडो बनाते हैं, मिरर से सूरज के सामने लेके जाते हैं और फिर उसे दीवार के ऊपर उसकी स्क्रीन बनाते हैं. गो आउट ऑन ए ब्राइट सनी डे एंड होल्ड ए कॉन्केव सरफेस सो दैट इट फेसेस द सन. अब हमें क्या करना है, एक ब्राइट सनी डे में भी हमें ये एक्टिविटी करनी है, एक कॉन्केव सरफेस को लेकर सन को फेस कराना है. टर्न द कॉन्केव सरफेस ए लिटिल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ऑन द स्क्रीन. अब हमें क्या करना है, कॉन्केव सरफेस को थोड़ा सा टर्न करना है ए लिटिल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर क्या करें, लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो स्क्रीन के ऊपर पड़े. नाउ मूव द कॉन्केव सरफेस बैक एंड फोर्थ सो दैट ए शार्प इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. अब हमने जो कॉन्केव सरफेस ली थी उसको थोड़ा बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव करवाना है. क्यों कराना है ऐसा, ताकि जो सन है उसकी एक शार्प इमेज बने स्क्रीन पर. बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल इन द फॉलोइंग टेबल. अब हमने ये जितना भी मेथड किए उसकी जो भी हमने ऑब्जर्व करा उसे इस टेबल के ऊपर फिलअप करना है. इज़ द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड. हमें देखना है कि जो इमेजेस फॉर्म हुई वो अपराइट थी या इन्वर्टेड थी. कैन यू टच द इमेज, इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल. और ये सारे ही पॉइंट्स वही हैं जो हमारी पहली वाली एक्टिविटी में थे. इज़ द साइज ऑफ द इमेज बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन इन्वर्टेड अपराइट नेचर एंड रियल वर्चुअल nature of the image. What 6th point, when you move the object close to the mirror, what happens to the image? What happens to the image when you move the object farther away from the mirror? See, what happens to the image if the object is very close to the mirror? What happens to the image when the object is very far from the concave surface? अब ये सारे ही पॉइंट्स जो हमने देखे हैं इसकी हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ टेबल में नोट डाउन करने हैं. ऑब्जर्वेशन, यू विल सी एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन. हमने देखा कैंडल फ्लेम की स्क्रीन पर इमेज बन रही थी मेथड ए में. दिस इमेज इज इन्वर्टेड एंड कीप्स गेटिंग स्मॉलर एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द कॉन्केव सरफेस फ्रॉम द कैंडल. अब देखिए हमने यहाँ बनाई थी इमेज, यहाँ पे इमेज बनाई थी तो इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है और एंड कीप्स गेटिंग स्मॉलर और एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द कॉन्केव सरफेस फ्रॉम द कैंडल. और हमने देखा जैसे जैसे हम इन स्क्रीन कॉन्केव सरफेस और कैंडल की जो डिस्टेंस है वो बढ़ा रहे थे, इमेज भी क्या होती जा रही थी, छोटी होती जा रही थी. फर्दर मोर यू विल नॉट गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ वेरी क्लोज टू द कॉन्केव सरफेस. हमने क्या देखा, स्क्रीन पर कैंडल की इमेज नहीं बनी जब हमने कॉन्केव सरफेस को कैंडल के बहुत पास ले गए. However, if you look into the concave surface from behind the candle, you will see an enlarged image of the candle. लेकिन जब हमने concave surface को कैंडल के पीछे से देखा, कैंडल के पीछे आ गए और हमने फिर क्या देखा, concave surface को देखा, तो हमने क्या देखा कि जो कैंडल की इमेज है वो बहुत enlarged बनी है, बड़ी सारी बनी है. enlarged, अब इसका मीनिंग पढ़ेंगे enlarged का. enlarged when the image is bigger than the object. जब इमेज कैसी हो, जो स्क्रीन पर या किसी मिरर पर जो इमेज बन रही हो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो तो उसको हम एनलार्ज इमेज बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन विद द प्लेन मिरर नो मैटर व्हाट यू डू.
और दूसरी तरफ क्या हुआ, हमें स्क्रीन पर क्या हुई, विद द प्लेन मिरर, जब हमने प्लेन मिरर से स्क्रीन पर इमेज बनाई, पहले तो हमने कॉन्केव सरफेस ली थी, कॉन्केव सरफेस ली थी और स्क्रीन लिया था। अब यहाँ हमने कॉन्केव सरफेस की जगह प्लेन मिरर लिया और स्क्रीन लिया, बी वाले मेथड में, बी और सी में। तो अब हमने क्या देखा, जब हमने कैंडल के पीछे मिरर रखा तो हमने क्या देखा कि इमेज जो थी कैंडल की वो स्क्रीन पर नहीं बनी। नो मैटर व्हाट यू डू, हमने जो कुछ भी किया, चाहे से हमने डिस्टेंस कम की या ज़्यादा की या उसके बहुत पास ले गए, तब भी क्या हुई, इमेज फॉर्म नहीं हुई। हाउएवर if you look into the mirror you will be able to see the image of the candle and the flame which is the same size as the object। लेकिन हमने क्या करा, जब हमने मिरर में देखा उस कैंडल को, तब हमने देखा कि उसकी जो इमेज है कैंडल की वो मिरर के अंदर बन रही है, जो कि कैंडल की साइज़ जितनी ही है, लेकिन स्क्रीन पर इमेज नहीं बन रही। एंड वेयर इज़ द स्क्रीन, हेयर इज़ द स्क्रीन, ये स्क्रीन, मिरर के साथ स्क्रीन पर इमेज नहीं बनी, लेकिन कॉन्केव सरफेस के साथ स्क्रीन पर इमेज बन गई थी। मिरर के साथ मिरर के अंदर स्क्रीन इमेज बन रही थी कैंडल की, जो कि कैंडल जितनी ही बड़ी थी, which is the same size as the object। B point, as you increase the distance between the candle and the concave surface the enlarged image formed in A gets smaller as the distance increases। जैसे जब हमने कॉन्केव सरफेस और कैंडल की डिस्टेंस बढ़ा दी थी, तब हमने देखा जो एनलार्ज्ड इमेज बनी थी, जो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी थी, वो छोटी होती गई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई। पॉइंट सी, फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द सन विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव सरफेस इज लाइक मूविंग द ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द सन विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव सरफेस। कॉन्केव सरफेस से जब हमने सन की इमेज बनाई, इज लाइक मूविंग द ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब क्या है, हम ऑब्जेक्ट को कहा इन्फिनिटी, यानी कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इमेज जहाँ बनेगी उसका कोई वो नहीं है, हम कहीं पर भी इमेज बन सकती है। इन दिस केस द इमेज इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव सरफेस से जब हम सन की इमेज बनाएंगे तब क्या होगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। द लाइट इज फोकस्ड एट ए स्मॉल पॉइंट्स, तो क्या होगी, जितनी भी लाइट आ रही होगी सन रेज पर, सन की, वो सब एक ही पॉइंट पर फोकस्ड आउट हो जाएंगी, एक ही पॉइंट पर जाकर गिरेंगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस और फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, और फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर का फोकल पॉइंट। कॉन्वेक्स मिरर, a convex mirror is a spherical mirror in which the reflecting surface is the outer surface of the spherical sphere। अब हमने ऊपर कॉन्केव मिरर पढ़ा था, कॉन्केव का मतलब केव आ रहा है यानी होलो, अंदर से क्या था, होलो था वो। अब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, यानी स्फेयर का बाहर वाला जो आउटर सरफेस है, जो बाहर की तरफ गोल निकली होती है, उसे हम कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इज ए स्फेरिकल मिरर, ये भी एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेयर टाइप का होता है, प्लेन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। इन विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज द आउटर सर्फेस ऑफ द स्फेयर। और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या है, स्फेयर की आउटर सर्फेस। लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू स्टडी द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, हमने पहले इस एक्टिविटी में तो कॉन्केव सर्फेस ली थी, अब हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। एम टू स्टडी द टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज का टाइप समझेंगे, स्टडी करेंगे। मटेरियल्स नीडेड, ए हाईली पॉलिश्ड कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स मिरर, स्पून और लैडल, a candle with a holder, a table top, a thick piece of cardboard covered with white paper, screen, a plain mirror। हमें क्या क्या लेना है, एक हाईली पॉलिश्ड कॉन्वेक्स सरफेस लेना है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, स्पून ले लेंगे या कुछ भी, एक कैंडल विद ए होल्डर, कैंडल ले लेंगे होल्डर के साथ, टेबल टॉप, वही जो सारी चीज़ें हमने पहले ली थी, कार्डबोर्ड लेंगे, कवर विद वाइट पेपर स्क्रीन, और कार्डबोर्ड कैसा लेंगे जो वाइट पेपर स्क्रीन से कवर्ड अप हो, और एक प्लेन मिरर। नोट टू बी परफॉर्म अंडर अडल्ट सुपरविजन, क्योंकि हम यहाँ कैंडल को लिट करेंगे, जलाएंगे, इसलिए हमें एक अडल्ट सुपरविजन किसी बड़े के साथ ये एक्टिविटी करनी है। मेथड, प्लेस ए लिट कैंडल ऑन द टेबल टॉप बिटवीन द स्क्रीन एंड द कॉन्वेक्स सरफेस। हमें एक कैंडल को जलानी है जिसे हमें स्क्रीन और कॉन्वेक्स सरफेस के बीच में रखना है। प्लेस द कॉन्वेक्स सरफेस क्लोज टू द कैंडल एंड मूव द स्क्रीन। अब जो कॉन्वेक्स सरफेस हमने ली थी उसे तो कैंडल के पास रखना है, लेकिन स्क्रीन जो हमने ली थी उसको मूव कराना है, वही पहले वाली एक्टिविटी की तरह।
बैक एंड फोर्थ टू गेट एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन को हम लोग क्यों मूव करा रहे हैं? ताकि जो कैंडल फ्लेम है उसकी इमेज हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाए। रिपीट दिस फॉर वेरियस डिस्टेंसेस बिटवीन द कैंडल एंड द कॉन्वेक्स सरफेस। हमें कैंडल और कॉन्वेक्स सरफेस को क्या करना है? ये एक्टिविटी को रिपीट करना है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग करनी है। किसी में ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे, किसी में कम करेंगे, एक पास लाकर देखेंगे कैसी इमेज बन रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लुक इनटू द कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम द बिहाइंड द कैंडल। व्हाट डू यू सी? बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमें वही करना है, कैंडल के पीछे से कॉन्वेक्स सरफेस को देखना है और ये देखना है कि हमें क्या दिखा। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल इन द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 1, इज द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड? सेकंड, कैन यू टच द इमेज? वही सारे पॉइंट्स है ये जो हमारे प्रीवियस एक्टिविटीज़ में थे, और यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इमेज के बेसिक। इज द इमेज ऑफ द इज द साइज ऑफ द इमेज बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? Is there any connection between inverted upright nature and real virtual nature of the image? 6. When you move the object close to the mirror, what happens to the image? What happens to the image when you move the object farther away from the mirror? What happens to the image if the object is very close to the mirror? हमें बताना है कि हम इमेज को टच कर सकते हैं, इमेज कैसी बनी, अपराइट और इन्वर्टेड, इमेज का साइज़ कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमें क्या करने, यहाँ लिस्टेड करने। Observation. No matter where you place the candle, you will not get an image of the candle flame on the screen. However, if you look into the convex surface from behind the candle, you will see an upright and diminished image of the candle. देखिए हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि no matter where you place the candle, you will not get an image of the candle flame on the screen. हम कैंडल को कहीं पर भी रखें, कितनी ही डिस्टेंस पे क्यों ना रखें, कितने ही पास क्यों ना रखें स्क्रीन के या कॉन्वेक्स मिरर जो हमने लिया या सरफेस के, हाँ कोई भी इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी। हाउएवर व्हेन यू लुक इनटू द कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम बिहाइंड द कैंडल, लेकिन जब हम कैंडल को जला के एक कॉन्वेक्स सरफेस या मिरर के सामने ले जाएंगे और उसे पीछे से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? यू विल सी एन अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल। व्हाट इज डिमिनिश्ड? एन इमेज दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट पढ़ा था जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, डिमिनिश्ड का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट से छोटी हो, तो हमें ऐसी इमेज देखने को मिलेगी। इन द अबव एक्टिविटी यू मे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एज यू मूव द कॉन्वेक्स सरफेस फार्दर अवे फ्रॉम द कैंडल। हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा कि जैसे जैसे हमने कॉन्वेक्स सरफेस को कैंडल से दूर लेके गए, द इमेज ऑफ द कैंडल बिकम स्मॉलर, और जो कैंडल की इमेज बनी वो छोटी हो गई। एंड मोर ऑब्जेक्ट्स अराउंड द कैंडल कम इनटू व्यू, और जो कैंडल के आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे हमारे रूम में, हम जहाँ भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी हमें उस मिरर के अंदर कॉन्वेक्स सरफेस में दिखने लगेंगे। दिस शोज अस दैट अ कॉन्वेक्स सरफेस हैज़ ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इससे हमें क्या पता चलता है? जो कॉन्वेक्स सरफेसेस होती हैं उनका जो फील्ड रेंज है वो वाइड है, बहुत बड़ी है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड तक क्या कर सकते हैं? इमेजेस देख सकते हैं हम कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेसेस पे ये जो एक्टिविटीज़ की थी और उन एक्टिविटीज़ को करके हमने जो भी कंक्लूजन निकाला था, उनमें बनने वाली जितनी भी इमेजेस थी उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक नोट करे। उसके बेसिस पर हम इन दोनों ही मिरर को क्या करते हैं? हमारी डेली बेसिक लाइफ में यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर हमारे डेली बेसिक लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, और वो यूजेस क्या क्या हैं ये अभी हम देखेंगे। अनलाइक प्लेन मिरर, कर्व मिरर्स फॉर्म ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, प्लेन मिरर की तरह जो कर्व मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वो भी हर तरीके की इमेज बनाते हैं। दीज कैन बी पुट टू यूज़ इन ए वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल। अब क्या होते हैं? यही सारी दीज कैन बी पुट टू यूज़, ठीक है, इन ए वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, और यही जो इनके यूजेस हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग हमारी ज़रूरतों में मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब हम कॉन्केव मिरर के यूजेस देखेंगे। दे आर यूज्ड इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं। in which the sun's rays need to be focused in a small region। हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा था, जब हमने कॉन्केव मिरर लिया था तो हमने देखा था कि जितना भी हमने जब एक खुले हुए ग्राउंड के अंदर सूरज की इमेज कॉन्केव सरफेसेस पे बनाई
तो वो एक ही जगह पे पॉइंट फोकस्ड हो गई, एक ही जगह पे सारी इमेज, सारी जो रेज थी सन की, वो रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई, फोकस्ड हो गई, और जिसकी वजह से इमेज बहुत छोटी बनी थी। इसलिए हम सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितनी भी सनरेज आएंगी वो एक ही पॉइंट पर फोकस्ड हो जाएंगी इन ए स्मॉल रीजन, छोटी सी जगह पर। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्केव मिरर बाय विच इट फॉर्म्स एन एनलार्ज इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर इज यूज्ड बाय इन डेंटिस्ट मिरर टू मेक इट ईजियर फॉर द डेंटिस्ट टू एग्जामाइन योर टीथ। देखिए, अब ये जो ऊपर हमने कॉन्केव मिरर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब ये एनलार्ज इमेज बनाता है, कब बनाता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू द मिरर। जब हमने जो सरफेस ली थी कॉन्केव और एक मिरर लिया था, जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखें तो कॉन्केव सरफेस पे हमें कैसी इमेज लिखी थी? एनलार्ज थी। एनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर का, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो, ईजीली वो क्या कर सकें, उनके जो पेशेंट हैं उनके टीथ को एग्जामाइन कर सकें। शेविंग मिरर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केव मिरर। तो जिस मिरर में देख के शेव करते हैं वो भी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसी प्रॉपर्टी की वजह से यूज़ में लिए जाते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इजीली क्या होता है, उसमें एनलार्ज इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की और उससे इजीली विजिबल होता है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज टू rear view mirrors and wing mirrors in buses and other vehicles for viewing the entire vehicle as well as the surrounding। हमने ऊपर इमेज में देखा था एक्टिविटी में कॉन्वेक्स जब सरफेस की हमने ये एक्टिविटी की थी कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर को या कैंडल को पीछे लेकर जा रहे थे, डिस्टेंस बढ़ा रहे थे, तो आसपास के ऑब्जेक्ट भी हमें उस मिरर के अंदर नज़र आ रहे थे। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर कॉन्वेक्स मिरर किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? हमारे व्हीकल्स के मिरर्स में, जो स्कूटीज़ होती हैं, बाइक्स होती हैं, बसेस होती हैं, इनके मिरर कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, हमारे पूरे एंटायर व्हीकल हमें उस मिरर के अंदर नज़र आ जाए और आसपास के सराउंडिंग्स भी हम मिरर के अंदर देख सकें। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सुपर मार्केट्स एंड पार्किंग लॉट्स। ये सब सुपर मार्केट और पार्किंग लॉट्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल लेंसेज। अब तक तो हमने मिरर्स पढ़े थे, अब हम लेंस देखेंगे कि लेंस क्या होता है। ए लेंस इज ए कर्व्ड एंड पॉलिश्ड पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस क्या है? कर्व सरफेस होती है, पॉलिश्ड होती है ग्लास की, एंड एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और कोई भी दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। जस्ट लाइक मिरर्स, लेंसेज कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मिरर की तरह ही लेंसेज भी लाइट की जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है, प्रोपोगेशन का मतलब लाइट जिस वे में ट्रैवल कर रही है, जिस पाथ में, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं लेंसेज भी, अनलाइक मिरर। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज आर द टू टाइप्स ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब लेंसेज में भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, देखिए इस वीडियो में इतना ही। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखेंगे और कॉन्केव लेंस के बारे में, और उसकी उन दोनों ही लेंसेज के ऊपर एक एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।